नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी घटक गद्य उपघटक गोवा जैसे मैंने देखा इस पाठ के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। मेरा नाम है जितेंद्र राजाराम भोई, शाखा ढवड़ी। आज जो पाठ देखने जा रहे हैं जिसका नाम है गोवा जैसे मैंने देखा। गोवा या नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। यहाँ की प्राकृतिक नज़ारे तथा सौंदर्य तथा जीवन शैली हमें आकर्षित करती है। लेखक गोवा एक्सप्रेस से मडगांव जाकर टैक्सी से गोवा पर्यटन का आनंद ले रहे थे। पर्यटन हमारे सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वहाँ जाने से हमारे मन को अच्छा लगता है। पर्यटन हमारी सारी समस्याओं से छुटकारे पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। दरअसल गोवा राज्य दो भागों में बटा नजर आता है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। वहाँ उमस तथा हवा में नमी के कारण शरीर चिपचिपाता रहता है। गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों तथा महंगे अटलों तथा खास जीवन की शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत में समेटे हुए दिखाई देती है। वैसे तो बेनालियम बीच सबसे खूबसूरत तथा शांत जगह है। अरब सागर देखने का उत्साह हमारे मन में बढ़ता रहता है। तभी अचानक लहरों की आवाज़ हमारे कानों में सुनाई पड़ती है, जो किसी रणभेदी की तरह होती है। बच्चे रेत का घर बनाते हैं तो लहरें उनका घर गिरा देती है। वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाते, उसमें जुटे रहते। ये क्रम चलता रहता है, मानो हर लहर कह रही है कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। यही जीवन की सत्यता है। समुद्र तट पर जो भी दृश्य होते हैं वह मज़ेदार होते हैं। सभी यात्रियों सैलानियों का अच्छा मनोरंजन होता रहता है। यहाँ की शामें बहुत ही लुभावनी होती है क्योंकि डूबता सूरज देखकर बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ मस्ती भरी शामें यात्रियों को दिल का सुकून देने का प्रयास करती है। सूर्य देवता विदा लेती है तब चंद्रमा की चांदनी उसमें नहाकर समुद्र का एक नया चेहरा हमारे नज़र आता है। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही देखने लायक होते। उसमें अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। नीला पानी काले पत्थरों को पछाड़ खाता है। इससे पत्थरों में कई छेद कर दिए जाते हैं। युवा पर्यटकों का दल अपनी मस्ती में डूबा रहता है। अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य नजर आता है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उतला है। यह मछुआरों के लिए पहली पसंद होती है। वहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है और स्थानीय बाज़ारों में ही उसे बेचा जाता है। अंजुना बीच गहरा है और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद होती है। यहाँ की कई हिट फिल्में शूटिंग की गई हुई है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। उन्हें देखने में आनंद आता है। कई खेलों में सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग होता है। ऐसा रोमांच दृश्य सचमुच अद्भुत होता है। इतने कम समय में गोवा समझना
पूरी तरह से जान लेना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी गोवा पश्चिम फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद ये भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किया नजर आता है। इस पाठ पर परीक्षा में 8 अंक के लिए हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें ज्ञान, आकलन, उपयोजन तथा शब्द संपदा के बारे में पूछा जाता है। तो देखेंगे इस पाठ पर कुछ ऐसे प्रश्न। गोवा जैसे मैंने देखा, ये पाठ 8 अंकों के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। कृति के आधार पर हमें कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला सवाल होता है गद्यांश में प्रयुक्त शहरों के नाम। उसके उत्तर होते हैं, एक इंदौर, दूसरा मडगांव, तीसरा खंडवा और चौथा पणजी। इस तरह से लेखन करना पड़ता है। 2 अंकों के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है। इस तरह से प्रश्न होते हैं। आगे बेनालिम बीच की विशेषताएं। उत्तर होता है, एक खूबसूरत और दूसरा शांत। 1 अंक के लिए यह प्रश्न होता है। आगे आकलन हेतु प्रश्न। नीले पानी वाला पथरीला, रेतीला तथा उतला, सबसे लंबा, मछुआरों की पसंद। उत्तर होता है अंजुना बीच, बेलानिव बीच, कलिंगुड बीच और बेनालिम बीच। इस तरह से उत्तर लिखे जा सकते हैं। ये प्रश्न हमें 2 अंकों के लिए होता है। इस तरह से आगे विलोम शब्द लिखिए। मुश्किल, दूसरा शांत, मुश्किल शब्द का विलोम शब्द होता है आसान और शांत शब्द का विलोम शब्द होता है अशांत। इस तरह से हमें लिखना होता है। अंक 1। आगे वचन बदल कर लिखिए। एक हवा, दूसरा मछली। और उत्तर होते हैं हवा, हवाएं, मछली, मछलियाँ। इस तरह से लिखना होता है। इसे परीक्षा में 1 अंक दिया जाता है। आगे अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। उत्तर होते शूटिंग, बीच, ऐसे लिखना होता है। 1 अंक के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है। इस तरह से ये पाठ होता है। धन्यवाद।